So hi, I welcome you to your very own paper that is of climatology, and in this particular video we will be covering unit 2 that is atmospheric moisture. In this particular thing हमारे जो majorly topics जो है that is humidity types, evapotranspiration, then we have is condensation जो कि process और उसके forms के बारे में पढ़ने वाले हैं हम generally of clouds and fog, and then we have the precipitation, forms and types, and then we have is atmospheric stability and instability. So let's begin with the video now. So हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियो तो आप वो चेकआउट कर सकते हो चैनल पे. यूनिट 2 वी हैव हिज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं ह्यूमिडिटी टाइप्स के बारे में. सो जो ह्यूमिडिटी है जो कि क्या होता है, एक टाइप का गीलापन, एक टाइप का मॉइस्चर, ये रेफर करता है एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. लाइक हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी के जो कुछ वेपर्स, लाइक जैसे हवा में पानी जब उड़ता है तो वो जो प्रेजेंट होते हैं. कई बच्चों को लगता होगा कि भाई हमारे को तो कभी ऐसा फील नहीं होता. दैट इज बिकॉज कि आपको हर टाइनी पार्टिकल जो फील नहीं हो सकता है. देन वी हैव इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो टोटल मास होता है हमारे पूरे वाटर वेपर का इन अ गिवन एयर वॉल्यूम. ये टिपिकली एक्सप्रेस्ड होता है इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. उसके बाद हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो जो रेशियो होता है ऑफ करंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर. मतलब कि कितना रेशियो है करंट अमाउंट मतलब वाटर वेपर्स का एक मैक्सिमम पूरे हमारे अमाउंट ऑफ वेपर एयर में जो कि होल्ड कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. और अगर जो एयर जो है वो सेचुरेटेड है, लाइक इफ द एयर इज सेचुरेटेड, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होती है, वो 100% रहती है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में अगर बात करें तो जो मास है ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर, ये मेजर्ड होता है इन ग्राम्स ऑफ वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर. देन वी हैव इज इवेपोट्रांसपिरेशन. और ये बहुत ही जो है थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक लगता है तो इसके बारे में जरूर पढ़ लेना. इवेपोट्रांसपिरेशन का एक सबसे ज्यादा एक जनरल में मीनिंग समझ लेते हैं. तो ये एक हमारा पूरे कंबाइंड प्रोसेस होता है किसका, एक तो इवेपोरेशन का और एक ट्रांसपिरेशन का. अब आपको इवेपोरेशन का मतलब पता होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन का मतलब पता होना चाहिए. अगर ये दोनों समझ आ जाएंगे तो अपने आप आपको जो है इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब समझ आ जाएगा. सो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेट होना मतलब कि कोई एक चीज जो है पानी से हवा में बनना या फिर उसका गैस में ट्रांसफर होना. लाइक जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो चेंज करता है अपनी फॉर्म को अ लिक्विड टू गैस एंड एंटर करता है एटमॉस्फेयर में. लाइक जब हमारे पास पानी जो है वो ओशन में है, ओशन में बहुत सारा पानी है, हमें पता है बहुत सारा पानी भरा पड़ा है. पर जब क्या होता है, जब बहुत तेज धूप होती है तो क्या होता है, जो पानी होता है ना वो सूरज जो है अपनी किरणों से उसको पानी को सोख रहा होता है. हम कहते हैं ना कि जो है गर्मियों में जो है या फिर जब ज्यादा तेज धूप होती है, सूरज तुम्हारे सिर पे है तो उस समय पानी वगैरह पियो, ड्रिंक्स पियो या फिर कुछ भी ऐसा जो कि पानी वगैरह जो, ताकि वो आपकी जो बॉडी का पानी है वो इवेपोरेट ज्यादा ना हो. और वो अगर हो भी रहा है तो कम से कम आप इतने अपनी लिक्विड डाइट रखो ताकि आपको कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि आपको फेंट हो रहे हो आप या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको सिर दर्द हो रहा है, ये सब चीजें ना हो. जनरली इस टाइम में माइग्रेशन वगैरह जो माइग्रेशन ही जो मतलब लोगों के सिर दर्द वगैरह होता है वो सब भी होता है. एंड उसके अलावा दूसरा भी है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जैसे कि हमारे वाटर वेपर जो कि रिलीज होते हैं फ्रॉम प्लांट्स इनटू द एयर. क्योंकि अब ये तो है नहीं कि सिर्फ पानी जो है वो इंसानों से ही सोखा जाएगा, जो सूरज है वो मतलब बहुत ज्यादा वो है कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ इंसानों में से पानी को सोखूंगा या फिर ओशंस में से पानी लूंगा. तो वो ट्रांसपिरेशन भी होता है जिससे क्या होता है, जैसे हमारा जो हमारा प्लांट्स होते हैं ना उसके जो अपना वो होता है पानी अगर होता है जड़ों के अंदर से, कहते हैं ना कई बार गर्मियों में सूरज जो है सूरज की वजह से या फिर जैसे भी पानी जो है पौधे वगैरह जो है वो अपने आप लेने लग जाते हैं. पेड़ जनरली वो जमीन से पानी सोखते हैं. वो कैसे सोखते हैं, ये तो नहीं कि वो अपने आप खींच रहे हैं, बट बिकॉज सूरज की जो किरणें होती है वो पानी को अपने अंदर की तरफ खींच रही होती है तो उसकी वजह से जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ आता है. और वाटर वेपर जो है फ्रॉम प्लांट्स इनटू द एयर, मतलब वो प्लांट्स की तरफ तक आते हैं, फिर पानी धीरे धीरे प्लांट्स को मिलता है, फिर वो जो है एयर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है. फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया टेम्परेचर. टेम्परेचर एक बहुत ही मेजर फैक्टर है आपका इसमें. देन वी हैव इज विंड स्पीड, मतलब कि हवा कितनी तेज चल रही है कितनी धीरे चल रही है. सनलाइट, सनलाइट में क्या होगा कि अगर जब से तेज सूरज की किरणें हैं तो उसमें ज्यादा पानी सोख करेगा. और ह्यूमिडिटी, अगर मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पानी कम सोख करेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है बहुत ही कम है कि भाई सब जगह सूखा पड़ रहा है तो वो पानी और ज्यादा सोख करेगा. देन वी हैव इज कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, दैट इज कंडेंसेशन. अगर हम देखें तो ये एक प्रोसेस है एंड फॉर्म्स, इसके बारे में प्रोसेस और फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो जो कंडेंसेशन जो कि अकर करता है जब हमारे वाटर वेपर जो है वो कूल हो जाते हैं एंड ये टर्न करते हैं बैक इनटू लिक्विड वाटर और आइस.
और ये हैपन होता है कि लाइक ये कब होता है जनरली कि जब जो हमारा एयर टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाता है टू द ड्यू पॉइंट। मतलब कि क्या हुआ, अब जैसे ये कब हो जाता है, वाटर वेपर जो है वो कूल हो जाता है, जो ठंडे हो जाते हैं वो वाटर वेपर, और ये बैक इनटू लिक्विड वाटर और आइस। मतलब कि इतनी सर्दियां पड़ गई हैं कि अब जो है क्योंकि सूरज को जो है बस सूरज आ ही नहीं रहा, और जो वाटर वेपर्स है वो बारिश वगैरह के तौर पे नीचे तो आ गए जमीन पे। अब वो क्या होगा, अब सर्दियां पड़ने लग गई तो अब क्या होगा, वो पूरा फ्रीज होने लग जाएगा, वो आइस की तरह आ जाएगा, या फिर जो हमारी गैस थी अब वो वापस से लिक्विड फॉर्म में बनने लग जाएगी। जो पहले इवेपोरेशन की वजह से जो है जो पानी गैस में बदला था, अब वो गैस जो है वापस से पानी में H2O में बदल जाएगी। और जो हमारा ये कब होता है जनरली, जब हमारा एयर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वाटर वेपर को जो वो कॉज करता है कि वो कंडेंस करे इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। सो फॉर्म्स कितनी होती है कंडेंसेशन की, इसके बारे में अगर हम बात करें, सो एक तो हमारे क्लाउड्स। क्लाउड्स कैसे हो गया, मतलब लाइक ये जो है विजिबल मासेस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। अब आप आराम से देख सकते हो कि कंडेंसेशन का जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, जब भी आपने देखा होगा कि बाहर बहुत ज्यादा बादल हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज हम कहते हैं ना बारिश होने वाली है, बादल काले हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो हमारा पूरा पानी होता है वो हमारे क्लाउड्स में स्टोर होता है। अब क्लाउड्स में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिरस, इसको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस भी होती है, लाइक कई बच्चे कुछ और भी पढ़ सकते हैं इसे, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एक हमारे पास सिरस जिसमें हमारे जो विस्पी क्लाउड्स होते हैं ऑफ एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। दूसरा हमारे पास कुमुलस जो कि हमारे फ्लफी क्लाउड्स होते हैं एट लो टू मिडल ऑल्टीट्यूड्स। देन हमारे होते हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटस जो है लो ग्रे क्लाउड्स दैट कवर द स्काई एंड फॉग। फॉग तो आपको पता ही है, धुंध वगैरह जनरली होती है, जो कि क्लाउड जो है फॉर्म करते हैं नियर द अर्थ सरफेस रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। ये फॉर्म करते हैं थ्रू कूलिंग ऑफ द एडिशन और द लाइक कूलिंग और द एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू द एयर। नेक्स्ट वी हैव इज द टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन के बारे में अगर बढ़े तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये एक फॉर्म है ऑफ वाटर जो कि फॉल करती है फ्रॉम द स्काई। लाइक पानी जो है हवा में से आया, पानी जो एटमॉस्फेयर से आया, किस लिए आएगा, वो बारिश की वजह से आएगा जनरली। पहला होता है ये किस किस टाइप में आता है ये बताया गया। सबसे पहला होता है रेन, लिक्विड वाटर जो कि फॉल करता है व्हेन टेम्परेचर जो है वो फ्रीज होने लग जाता है, आर अबव फ्रीजिंग। देन वी हैव स्नो। आइस क्रिस्टल्स कब होते हैं, जब बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लग जाती है तब वो स्नो वगैरह गिरने लगती है, बर्फ गिरने लग जाती है। देन वी हैव हेल। हेल क्या था, आइस बॉल्स दैट फॉर्म इन थंडरस्टॉर्म्स। एंड देन वी हैव स्लीट जो कि हमारे स्मॉल पेलेट्स होते हैं ऑफ आइस जो कि अकर करते हैं व्हेन रेन ड्रॉप्स फ्रीज बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। कितने टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के ये बताया गया है। सो एक होता है हमारा कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो कि अकर करते हैं ड्यू टू द रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर, लाइक थंडरस्टॉर्म होते हैं। तो हमारे जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो ऊपर को जाने लगती है, तो उसकी वजह से एक तो होता है प्रेसिपिटेशन। दूसरा होता है, एक होता है हमारा ओरेग्राफिक प्रेसिपिटेशन। सो ये टाइप है हमारा, तो जो कि अकर करता है कि हमारी एयर को जो है वो फोर्स किया जाता है ओवर अ माउंटेन रेंज एंड ये कूल करती है लीडिंग टू अ प्रेसिपिटेशन, लाइक एग्जांपल रेन ऑन विंडवर्ड साइड्स। देन वी हैव इज विंडवर्ड साइड्स एंड देन वी हैव फ्रंटल। फ्रंटल क्या होता है, ये अकर करता है कि जब हमारे व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर जो कि लिफ्ट करती है ओवर कोल्डर एयर मासेस अलोंग अ फ्रंट। देन वी हैव इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो है जनरली रेफर करती है टू द टेंडेंसी ऑफ एयर ताकि वो रेजिस्ट कर सके वर्टिकल मोशन को, स्टेबल एटमॉस्फेयर को, एंड व्हेन जब एयर हमारी जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ये कूल करती है एंड बन जाती है डेंसर, और ये प्रिवेंट करती है फर्दर अपवर्ड मोशन को। अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जब हमारी जो एयर है वो राइज कर रही होती है और वो कंटिन्यू करती है कि वो राइज करती रहे, बिकॉज जो वार्मर है लाइक इट इज वार्मर एंड लेस डेंस डेट द सराउंडिंग एयर। मतलब जो हमारी सराउंडिंग एयर है उससे काफी लेस डेंस है वो, और ये लीड क्या करती है कि क्लाउड फॉर्मेशन इससे हमारी होती है एंड ऑफन थंडरस्टॉर्म। जो हमारी धुंध वगैरह होती है, धुंध भी नहीं कह सकते एक टाइप से, जो गर्मियों में जनरली थंडरस्टॉर्म्स वगैरह दिखते होंगे आपको, तो वो चीजों से ये लेड करती है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। नेक्स्ट हम कवर करने वाले अपनी यूनिट 3 एंड यूनिट 3 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी ही पड़ेगी, और उसके अलावा अगर आपने यूनिट 1 अभी तक नहीं चेकआउट करिए तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आप पहले यूनिट 1 देखो फिर यूनिट 2 देखो। किसी पर्टिकुलर बच्चे का कोई एक ही पेपर में टॉपिक आ रहा है तो वो आप देख सकते हो उस हिसाब से। बाकी कोई भी क्वेरी होती है, आप किसी पर्टिकुलर पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सिलेबस की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस चाहते हो, कुछ कंटेंट चाहते हो मेरे से, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। विद दिस स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।